पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, कल 10 मिनट के समय में मैंने अमृत शब्द पर जड़ तत्व सत्ता का एक हिस्सा पर थोड़ी व्याख्या की थी। आग, पानी, मिट्टी, हवा, ये 4 अमृत है। चूँकि ये कभी मरा नहीं है और मरेगा नहीं। मरा हुआ आदमी जैसे दौड़ता नहीं है, क्या आग, पानी, मिट्टी, हवा को कभी आप देखें कि आपके सामने मर गया हो और फिर आपके सामने जन्म लिया हो? आप ही नहीं, हमारे आपके पूर्वज के समय भी आग, पानी, मिट्टी, हवा थी। पुराणों में तो लिखा है दुनिया बनी, ईश्वर ने दुनिया बनाई। कुरान वाले भी कहते अल्लाह ने दुनिया बनाई। सीधी सी बात है, सारे देवी देवता मानव मस्तिष्क के कारखाना से बनता है और समय से मनुष्य उसको खारिज करके नए नए देवी देवता बनाता है। जैसा मनुष्य का खान पान होता है वैसा ही वह देवी और देवता को बनाता है। करीब ईसा के 3000 वर्ष पूर्व से लेकर ईसा के 1000 वर्ष बाद तक में ऋग्वेद की रचना हुई है। ऋग्वेद इस धरती तल का सबसे पुराना ग्रंथ है। उसके पहले का कोई ग्रंथ नहीं मिलेगा, कोई पुस्तक नहीं मिलेगी। ऋग्वेद सबसे पहला ग्रंथ है। और ऋग्वेद यानी ईसा के 3000 वर्ष ने अभी से 5000 वर्ष पूर्व कह सकते हैं। 5000 वर्ष पूर्व जो देवी देवता की उपासना हमारे पूर्वज जो ऋषि थे, महर्षि थे, जो किए, आज उसको जानता तक भी नहीं होगा। जैसे अश्वनी, सविता, दधिग्रह, उषा, इंद्र, मारुत, वरुण, इसको कौन पूजा करता है अभी बताएंगे? ये सब देवी देवता, इसकी पूजा आज कौन कर रहा है? आज विष्णु, शिव, रामकृष्ण तो हमारे पूर्वज थे, उनका ट्रेस मिलता है। लेकिन विष्णु और शिव, वैसे विष्णु शब्द वेद में है, लेकिन विष्णु जो विस्तार करे और व्याप्त हो, विष धातु से विष्णु शब्द मिला। बाहर सूर्य जब निकलता है, सूर्योदय होता है तो उसकी किरणें फैलती है, विस्तार करती है। इसीलिए वेद में सूर्य को विष्णु कहा गया। तो बाहर का विष्णु सूर्य है, उसी को आदित्य कहा गया। और यहाँ का विष्णु घट घट में समाया हुआ आत्मा है, जो मनुष्य ही नहीं, नाली के कीड़े, मक्खी, मच्छर, उसमें भी वह व्याप्त है, मौजूद है। इसीलिए आत्मा विष्णु है। सतगुरु कबीर ने भी कहा, भजहु न सारंग पानी। सारंग धनुष, पानी हाथ, जो हाथ में धनुष धारण करे, शंख चक्र पद्म गदाधारी विष्णु। तो क्या कबीर साहब उस विष्णु की उपासना करने की बात करते हैं? नहीं। उसके लिए तो उन्होंने खुद कहा, वृंदा केरे श्राप से शालिग्राम अवतार, कहें कबीर सुनु पंडिता, ता पूजे कस हो तो उबार। जलंधर की पत्नी वृंदा के श्राप से श्रापित विष्णु खुद पथरा गया, उसकी पूजा से तुम्हारा उद्धार कैसे होगा?
यहाँ हम क्या करते हैं, विचारते नहीं है, बस सुनी सुनाई बात में पीटते चले जाते हैं। एक छोटी सी कहानी है। जैसे इस गांव का नाम क्या बताए, झिकली। मान लीजिए इस गांव झिकली गांव में ही 4-5 सज्जन थे जो यहाँ से दिल्ली जैसा या कोलकाता जैसी महानगरी में काम करने के लिए गया। तो 5 सज्जन में 4 पढ़े लिखे थे और एक अंगूठा छाप था, बिल्कुल निरक्षर। पांचों एक साथ गया, एक क्वार्टर लेकर के वह पांचों वहाँ रहने लगा। 2-4-5 महीना काम किया तो उसका जो साथी पढ़ा लिखा था वो सब पैसा भेजता था अपने परिवार से, मोबाइल से, पत्र से संपर्क रखे हुए था। लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं था वो बेचारा पैसा तो भेज देता था, लेकिन न मोबाइल से बात किया, न कोई बातचीत, न कोई पत्राचार, कोई संपर्क नहीं रखा। वो 2-4 महीना के बाद घर आता, अपने परिवार से, अपने बच्चों से मिलता, माता पिता से मिलता, फिर जाता। इस प्रकार से वह 3-4 साल के दरमियान में कई बार आया गया, मिला जुला, पैसा कमाया। लेकिन जो एक पढ़ा लिखा नहीं था वो पैसा भेजते रहा लेकिन कोई संपर्क नहीं रखा। 3-4 साल हो गई। पत्नी गुस्सा में एक पत्र लिख करके वो भेज दी कि मैं रार हो गई। रार विधवा, मैं विधवा हो गई। जब यह पत्र वह पाया कोलकाता में अपने क्वार्टर पर, तब वो पढ़ना तो जानता नहीं था, दूसरे से पढ़वाया तो वह बहुत उदास हुआ। इतने में कुछ देर के बाद उसके साथी लोग आए, सब अलग अलग काम करता था। उसके साथी लोग जब आए तो उसको देखे रोनी सूरत बनाए हुए। तब कहा कि तुम आज उदास क्यों हो? कहा कि क्या बताएं मित्र, मेरी पत्नी रार हो गई। कहा अरे तू जिंदा है तो तुम्हारी पत्नी रार कैसे हो गई, मुस्मात कैसे हो गई, विधवा कैसे हो गई? कहा कि तुम्हें यकीन नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ कि मेरी पत्नी मुस्मात हो गई, रार हो गई। कहा कि अरे तू जिंदा है तो हम कैसे मान ले? तब वो पत्र दिखाया। कहा कि नहीं विश्वास है, पत्र पढ़ ले। सज्जनों वो पत्र दिखाया, ये कहानी है। उसने कहा भी कि चाहे जितना लिखा हो हम कैसे मान लेंगे, क्योंकि तुम जब जिंदा हो तो दुनिया के सारे लोग कहे कि तुम्हारी पत्नी विधवा हो गई, हम कैसे मान सकते हैं? जब तुम तो जिंदा हो तो लिखने से क्या होगा, और दुनिया के सारे लोगों को कहने से उस सच बात कैसे हो जाएगी? सज्जनों, धर्म के क्षेत्र में हम केवल लिखा दिखाते हैं। शायद कोई ऐसा विचारवान विवेकवान मिले, लाखों में लेखा, करोड़ों में कोई एक देखा। बाकी तो शब्द के पकड़ी, शब्द की छाही, शब्द के पकड़ करके भागे जा रहे हैं। जैसे मैं अभी आप लोगों से कहूं कि इस झिकली गांव में एक महिला को, एक माता को एक बार में, ध्यान देंगे इस बात को, एक बार में एक माता को 5 बच्चा पैदा हुआ। कितने लोग विश्वास करेंगे? कहेंगे साधु हो के झूठ बोलते हो, एक महिला को एक बार में 5 बच्चा कैसे पैदा होगा? लेकिन यदि मैं आपको इसी व्यास गद्दी पर से बैठ करके कहूं कि राजा सगर की पत्नी सुमति के गर्भ से 60,000 बच्चा पैदा भये, आप कहेंगे सत्य वचन महाराज, चूँकि तो श्रीमद् भागवत में लिखा है, हरिवंश पुराण में लिखा है, ये झूठ कैसे होगा? किसको हिम्मत इस बात को काटने में कि कह दे कि झूठ है? आंख मूंद के मान लेंगे। और अनपढ़ ही नहीं मानेगा, IAS और IPS अफसर वाले जज कलेक्टर भी मान सकते हैं इस बात को कि शास्त्र में लिखा है, झूठ कैसे होगा? वही मूर्ख वाली बात जैसे पत्र दिखा रहा था। यदि मैं आपसे कहूं कि एक बकरी को मैंने बेल को निगलते हुए देखा है, बेल तो बड़ा होता है और बकरी का मुंह छोटा होता है, इस बात पर यकीन कितने लोग करेंगे कि बकरी बेल निगल सकती है? कोई नहीं विश्वास करेगा।
लेकिन इसी व्यास गद्दी पर से यदि मैं आपको कहूँ कि प्रातः काल कपि भक्ष कियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी सूरज को निगल गए फल समझ करके सुबह में। इस बात को कौन काट सकता है? कोई पारखी काट सकता है। कबीरपंथी की भी बात मैं नहीं करता हूं, कोई पारखी ही इस बात को कर सकता है। जो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा हीलियम और हाइड्रोजन गैस का दहकता हुआ आग का गोला है, उसको हनुमान जी निगल गए। ये बात समझ में आती है? तो लिखने से क्या होगा? ये सब बात ऑपरेशन करके निकाल देने योग्य है। दिवस मास का दिवस भयो, मर्म न जाने कोय, रथ समेत रवि था कयो, निशा कौन विधि होए। एक महीना का जब राम का छठिहारी हो रहा था अयोध्या में, फैजाबाद जिला, तो सूर्य भगवान एक महीना तक वो अयोध्या में ही रुक गए और भगवान राम के छठिहारी देखने लगे। क्या ये बात गले उतरती? ईमानदारी से इस पर गौर करें। सूर्य किसी के कहने से एक क्षण भी रुकेगा? किसी के कहने से नहीं रुकेगा। सज्जनों, कहाँ तक उदाहरण दिया जाए? साहब की वाणी जो है, करहु विचार। हम दुख में जल रहे हैं। क्यों जल रहे हैं? चूंकि विचार नहीं करते हैं, बस लिखा दिखाते हैं। कबीरपंथी जो पौराणिक विचारधारा के हैं या और भी, वो भी लिखा दिखाते हैं। जुग जुग में कबीर साहब आए, सतयुग में सुकृत, त्रेता में मुनि, द्वापर में करुणा, कलयुग में कबीर। 5000 वर्ष पहले का कोई हिस्ट्री नहीं मिलता है। और सतयुग कलयुगे को पंडित ने 4,32,000 वर्ष का इसका आयु निर्धारित किया है। जब कलयुग का 4,32,000 वर्ष निर्धारित किया है और 5000 वर्ष पहले का कोई इतिहास नहीं मिलता है, कबीर साहब को जुग जुग में कैसे कह दिया? बस कहते जा रहे हैं। सज्जनों, हम दुखी इसलिए हैं कि विचार नहीं करते हैं। मैं कौन हूं और मेरा क्या है, बस इस पर विचार नहीं करते हैं। मौत से भय क्यों होता है? चूंकि असलियत को जानते नहीं है। मैं वही बात कह रहा था, सत्ता का जिसको ज्ञान हो जाएगा तो मौत से भय नहीं करेगा। बचाव करना, ये नहीं कि सड़क पर जा रहे हैं, गाड़ी आ रही तो आंख मूंद करके उसके सामने चले जाएं। बचाव करना है, लेकिन जो एक दिन निश्चित आना है उससे कोई बचा नहीं है, फिर उससे डरना क्या? और इस पर भी विचार करें सज्जनों। मौत अपने आप में बिल्कुल 100% झूठा शब्द है। मरता कुछ भी नहीं। जो मैंने कल कहा था, पानी का एक बूंद चाहे घड़ा भर पानी हो, आग के संपर्क में वाष्प बनता है, मरता नहीं है। केवल वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में परिणत हो गया है। इसी प्रकार शरीर है, आत्मा मरती नहीं है। और शरीर का मूल कण, एक परमाणु भी नया बनता नहीं है और एक परमाणु नष्ट नहीं होता है। तो शरीर में जो लगे हुए 600 खरब सेल्स हैं, इसके जो परमाणु है वो भी नहीं मिटता है, केवल बदलता है। और आत्मा ये भी नहीं मरती है। तो फिर भय क्या? बस केवल संजोग का वियोग होता है, उसी को मौत कहा गया है। इस पर भी विचारने की और ज़रूरत है। तो मैं कह रहा था कि जड़, आग, पानी, मिट्टी, हवा अमृत है। इसको जानना है। इसको पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने गुण धर्म नियम से ये ऑटोमेटिक चल रही है, सब समय से आ रही है चलते हुए और आगे भी चलते रहेगी। इसको कोई बनाने वाला है नहीं। दूसरा अमृत, आप अमृत हैं, यानी आत्मा अमृत है। ये मरने वाली नहीं है, ये सब समय जगा हुआ है। आप कब सोते हैं? गाढ़ी नींद में चले जाते हैं तो ज्ञानेंद्रियां और मन ये काम करना बंद कर देती है। आप जब गाढ़ी नींद से जगते हैं, कोई पूछता है कि आज रात कैसे कटी, कहते हैं यार ऐसे नींद आई कि कुछ पते नहीं चला कि कितना जल्दी रात कट गया।
कौन कहता है कि कुछ पता नहीं चला, कुछ नहीं जाना? मुर्दा कह सकता है क्या? जो कह रहा है कि कुछ पता नहीं चला, वो आप ही तो कह रहे हैं। इसलिए आप अमृत हैं और शरीर ये मृत है, यानी ये सेंसलेस है। मकान में आप हैं तो कोई बाहर से आकर कहेगा अमुक आदमी है, तो आप कहेंगे हाँ मैं हूँ, तो यानी मकान बोल रहा है कि मैं हूँ, लेकिन मकान तो नहीं बोलता है। आप उसमें ना हो तो मकान नहीं बोलेगी। तो ये शरीर एक मकान है, इसमें आप निवास करते हैं। आप आत्मा, आप ही बोलने वाले हैं। हाँ, साधन मुंह है, जीभ है, मुर्दा है, तालू है, दंत है, ओष्ठ है, इसके सहयोग से स्पष्ट शब्द उच्चारित होता है। लेकिन किसकी सत्ता से होता है? वो आपकी सत्ता से होता है। इसीलिए आप अमृत हैं। इस वास्तविकता को समझने की जरूरत है। तो आत्मा अमृत है और जड़ प्रकृति अमृत है। तो ज्ञातव्य में यानी जानने का जो विषय है, ये जड़ और चेतन, इसको जानना जरूरी है। दूसरा है कर्तव्य। कर्तव्य करने योग्य। क्या करना चाहिए? मनुष्य की आकृति मिल गई है, लेकिन क्या हमारे मनुष्य की प्रकृति है? इस पर भी विचार नहीं करते हैं। जितने भी मांसाहारी जानवर है, आप उसको देखेंगे बंद आंख पैदा लेता है। जितने भी मांसाहारी, बाघ हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, शेर हो, जो भी मांसाहारी जानवर है वो बंद आंख पैदा लेता है और बाद में उसकी आंखें खुलती है। इसीलिए वह अंधेरे में भी अच्छी तरह देख लेता है और शिकार करता है। जितने भी मांसाहारी जानवर है वो जीभ से उठा करके लपलपा करके पानी पीती है, सुरुक करके पानी नहीं पिएगी। उसके दांत का बनावट देखिए, उसका पंजा देखिए, उसको प्रकृति ने आंत की लंबाई भी बहुत कम दिया है। उसको अंधेरे में बहुत अच्छी तरह दिखाई देता है। हम मनुष्य को मांस, अंडा, मछली ये खाने के लिए प्रकृति ने कोई इसमें फंक्शन नहीं दिया है। अन्नमय कोश का शरीर दिया है। विज्ञान के दृष्टिकोण से भी देखें, ये अन्नमय कोश का शरीर है। क्या मनुष्य को खाने का अकल हुआ? बहुत थोड़े लोग खाना जानते हैं और जमाना का दोष देते हैं, जमाना खराब आ गया। खाना खराब है तो जमाना खराब है, और पीना खराब है तो जीना खराब है। दुर्बुद्धि के कारण ये बात समझ में नहीं आती है। क्यों दुर्बुद्धि के रंग में रंग गए हैं? चूँकि हम दुर्जन की संगति ज़्यादा करते हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा, संगत कीजिए साधु की। साधु नाम अच्छा स्वभाव वाला। वो शर्ट पैंट में हो सकता है, धोती कुर्ता में हो सकता है, साधु लिबास में भी हो सकता है, साड़ी ब्लाउज में हो सकता है, कोई हो सकता है। अच्छा स्वभाव को जो हो, दया, धैर्य, शील, सत्य, विचारा, 5 तत्व मानुष के सारा। ये पक्का तत्व में दयावान हो, धैर्यवान हो, गंभीर हो, विचारवान हो, सत्य का खोजी हो, विवेकी हो, ये गुण जिसके पास है उसकी संगति करे तो उसका प्रभाव पड़ेगा। तो कर्तव्य में हमें दया करना चाहिए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। अभी पूर्व प्रवक्ता बता रहे थे, एक बिल्ली के सामने एक बनावटी चूहा, प्लास्टिक का, फाइबर का, मिट्टी का रख दीजिए और एक जिंदा चूहा रख दीजिए। बिल्ली को परख है कि किस पर झपट्टा मारना है और किस पर नहीं मारना है। क्या हम मनुष्य को इसकी परख है? जिंदा को, जिसको जगदम्बा कहते हैं, हकीकत में एक मिट्टी की या किसी चीज़ के प्रतिमा है। वो एक मच्छर भी पैदा नहीं कर सकती है, लेकिन उसके खुश करने के लिए उसके सामने किसको चढ़ाते हैं? जो जानदार है।
बकरा है, मुर्गा है, पाठा है, भैंसा है, अल्लाह के नाम पर ऊँट की, गाय की कुर्बानी देते हैं। वो बिस्मिल्लाह कहता है और ये जय माँ दुर्गे कहता है, जय माँ काली कहता है, जय जगदम्बे कहता है। बस कहने का लहजा दो है और काम वही करता है जलील का। कौन सा धर्म है? तो दया सबसे बड़ा धर्म है। जो इस दया को अपने दिल में धारण जितना करते जाएंगे, हिंसा का त्याग होते चला जाएगा, तो फिर मांसाहार अंडाहार का जगह कहाँ रहेगा? तो मनुष्य का जो करना क्या है? दया धारण करना है, धैर्य रखना, घबराना नहीं है। उथल पुथल का जीवन में सबके पास आता है। राम कृष्ण से ज़्यादा हमारे जीवन में दुख नहीं आया है, ना आएगा। उनको तो घर से निकाल दिया गया था। शाम में हुआ कि आपको राजगद्दी मिलेगी और रात भर में ऐसा तख्ता पलटा कि बस उनको 14 वर्ष का वनवास। और वहाँ भी चैन से नहीं रहे, पत्नी को दूसरा उठा के ले गया, पूरा जीवन नरकवास बन गया, सोना की मृगा में मुहाए। तो अंत में सरजुग नदी में प्राणांत हुआ। कृष्ण की वही लीजिए, जेल में जिसका जन्म हो, तो फिर और क्या रहेगा? जीवन भर मार काट करना पड़ा। जरासंध के भय से मथुरा को छोड़ करके, यानी उत्तर प्रदेश छोड़े, राजस्थान छोड़े, गुजरात भी छोड़ दिए, चले गए अरब सागर के एक टापू पर। अगर उस समय उनको जहाज मिलता, जल जहाज, तो शायद वो अरब देश भाग जाते। इसीलिए उनका एक नाम रणछोड़ भी कहा गया है। उन्हीं के सामने इतना लंबा परिवार उनका सब लड़ कट के जदुवंश नष्ट हो गया और अंत में जरा नाम का व्याध ने उनका प्राणांत कर दिया। क्या उनसे भी ज़्यादा दुख हमको आपको है? धैर्य धारण करना चाहिए, इन सब महापुरुषों से सीख लेनी चाहिए। जो पत्थर छेनी और हथौड़ी का मार नहीं सहता है, जो चूर हो जाता है, तो वही मंदिर के फर्श में बिछ जाता है और पैर से रगड़ाता है। और जो पत्थर छेनी हथौड़ी का मार सह लेता है, तो एक मूर्ति बन जाती है, तो वही मंदिर में वह पूजा जाता है। सहने में सुख है। कम खाओ और गम खाओ। सज्जनों, एक सूत्र याद रखें, कम खाओ और गम खाओ। कम खाएंगे तो डॉक्टर हॉस्पिटल का चक्कर बहुत कम पड़ेगा, और गम खाएंगे तो मुंगेर कचहरी का या पटना हाई कोर्ट का या दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का चक्कर भी बहुत कम रहेगा। बस ये वेद शास्त्र, कम खाना और गम खाना सुख से जीने का तरीका है। तो कर्तव्य क्या है? कर्तव्य है सद्गुण को धारण करना।